प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धन विधेयक में केवल कराधान तथा आय व्यय से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं, जबकि वित्त विधेयक में इसके साथ साथ अन्य मामले भी शामिल होते हैं। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 137 में ये प्रावधान है कि अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के अधीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही चुनौती दी जा सकती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कानून के धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने तथा संसद में इसके पारित होने के फैसले की समीक्षा के लिए की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। धन विधेयक यानी अनुच्छेद 110 में कराधान, सरकार द्वारा धन उधार लेने तथा भारत के समेकित कोष में धन की प्राप्ति व खर्च से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक कहलाते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। वह वित्त विधेयक जिसमें केवल कर प्रावधानों से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं धन विधेयक कहलाता है, जबकि वह विधेयक जिसमें कराधान या व्यय से संबंधित प्रावधानों के साथ साथ अन्य मामले भी शामिल होते हैं वह वित्त विधेयक कहलाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के अधीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यह कुछ रिपोर्ट है और कुछ संगठन। ए, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बी, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। सी, विश्व स्थिति रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच। डी, विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व बैंक समूह। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ए, A2, B4, C1, D3, B, A1, B3, C4, D2, C, A1, B4, C2, D3, D, A2, B1, C4, D3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्थिति रिपोर्ट, विश्व बैंक समूह, विश्व निवेश रिपोर्ट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एंजियोजेनेसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत पहले से उपस्थित वाहिकाओं से नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण किया जाता है। दूसरा, यह प्रक्रिया घाव भरने तथा ऊतकों की वृद्धि व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। शोधकर्ताओं द्वारा CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग पद्धति के उपयोग से ट्यूमर के एंजियोजेनेसिस तंत्र का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए ट्रांसजेनिक ज़ेब्राफिश मॉडल विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एंजियोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत पहले से उपस्थित वाहिकाओं से नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण किया जाता है। एंजियोजेनेसिस में अंकुरण व विभाजन की प्रक्रियाओं द्वारा वाहिकाओं का एक विकास होता है। यह प्रक्रिया घाव भरने तथा ऊतकों की वृद्धि व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर।
वीर सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्होंने मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी गुप्त समाज की स्थापना की थी। दूसरा, सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में वर्ष 1906 में की थी। तीसरा, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास तथा हिंदुत्व नामक पुस्तकों की रचना की थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। वर्ष 1899 में सावरकर बंधुओं द्वारा मित्र मेला की स्थापना एक क्रांतिकारी गुप्त समाज के रूप में की गई थी, जिसे बाद में अभिनव भारत समाज के नाम से जाना जाता था। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1906 में की थी। यह भारतीय छात्रों का एक संगठन था जो भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए इंग्लैंड में आंदोलन कर रहे थे। वीर सावरकर द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास तथा हिंदुत्व नामक पुस्तक की एक रचना की गई थी। हिंदुत्व में उन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात की, इसलिए उपयुक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। अभ्यास कवच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसे अंडमान और निकोबार कमांड के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। दूसरा, इसमें तीनों भारतीय सेनाएं तथा भारतीय तटरक्षक बल शामिल हैं। तीसरा, अंडमान और निकोबार कमांड देश की एकमात्र संयुक्त सेना कमांड है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगामी सप्ताह में अंडमान और निकोबार कमांड में तत्वावधान में तीनों भारतीय सेनाओं तथा भारतीय तटरक्षक बल संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया जाएगा। अंडमान और निकोबार कमांड देश की एकमात्र संयुक्त सेना कमांड है। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, संसाधनों के उपयोग और वायु एवं समुद्री हमलों, वायु रक्षा, पनडुब्बी तथा लैंडिंग संचालनों के बीच समन्वय करना है। इसमें तीनों सेनाओं के विभिन्न तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक तथा मानवीय इंटेलिजेंस सहित सतत संयुक्त इंटेलिजेंस निगरानी एवं टोही अभ्यास का संचालन किया जाएगा। त्रिसेवा अभ्यास का लक्ष्य संयुक्त युद्ध लड़ने की क्षमताओं को मजबूत करना है और परिचालन तालमेल को बढ़ाने की दिशा में मानक संचालन प्रक्रिया है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।